नमस्कार, मैं रितु कालरा, राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 49 शिक्षा विभाग चंडीगढ़ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 हिंदी सारंगी नामक पुस्तक का अध्याय 10 में कौन का भाग 1। बच्चों, इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो कभी बड़ा हो कभी हो छोटा, माँ में एक दिन मारे गोता। तो बताओ ये क्या चीज होती है कि कभी तो वह बड़ी हो जाती है और कभी वह छोटी हो जाती है और महीने में वह एक दिन पूरी नजर आता है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है? हाँ, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये होता है चांद। अच्छा, तो बच्चों एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी मैं। रोशनी देता गर्मी देता, पैसे हमसे कभी न लेता, इसके रुकने पर संसार भी रुकता, पूरे विश्व में अंधकार है आता। अब देखो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोशनी भी देती है और हमसे पैसे भी नहीं लेती है और गर्मी भी देती है, और जैसे ही ये रुक जाता है और इसके रुकने पर जो हमारा संसार है वो भी रुक जाता है, और जब चला जाता है ये और इसके जाने पर पूरी जगह पर पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, ये है सूरज, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि चांद होता है और सूरज होता है। तो अब मैं आपको अपनी कक्षा में लेकर चलती हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि सूरज कब निकलता है और चांद कब होता है, और हमारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, कुछ चीजें हमें दिन में नजर आती हैं और कुछ हमें रात को नजर आती है। तो चलिए अपनी कक्षा में चलते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारा पाठ 10, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और इसमें हम दिन रात के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिन और रात के बारे में ही बताऊंगी कि दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें मैंने दिन को एक तरफ लिया है और रात को एक तरफ लिया है। तो दिन में क्या नजर आ रहा है आपको? दिन में हमें सूरज नजर आ रहा है। दिन में क्या निकलता है? सूरज। और रात में क्या होता है? चांद। दिन में क्या होता है? सूरज, और रात में क्या होता है? चांद। इसी तरह अगर हमने इंद्रधनुष भी देखना है, वो भी हमें कब नजर आता है? दिन में, क्योंकि रात को हमें रंग जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। तो इंद्रधनुष हमें कब नजर आता है? दिन में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, तारे हमें कब नजर आते हैं? तारे हमें रात में नजर आते हैं, और दिन में हमें तारे बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इसी तरह आप देख रहे हैं, उल्लू कब नजर आता है हमें? उल्लू हमें रात को दिखता है। क्यों? क्योंकि दिन में जो उल्लू होता है वह सो जाता है और रात को वो जागता है। तो उल्लू भी हमें रात को नजर आता है। इसी तरह आप देख रहे हैं, पतंग दिख रही है हमें। पतंग कब नजर आती है? रात को अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो वो नजर नहीं आती। हाँ, कुछ इस तरह की पतंग जरूर होती है जिसमें हम दिवाली पर रात को लाइट जलाकर उड़ाते हैं, वो पतंग हमें जरूर नजर आ जाती है। लेकिन जो ये वाली पतंग मैंने यहाँ दिखाई है, ये हमें दिन में ही दिखती है। ठीक है, तो बच्चों आपको यह तो पता लग गया
कि दिन में क्या नजर आता है और रात में क्या नजर आता है। आपको अब समझ आ गया होगा कि सूरज हमें कब नजर आता है और चांद कब नजर आता है। अब देखो बच्चों, अगर रात को चांद नहीं होगा तो रात हमें कैसी नजर आएगी? बिल्कुल अंधेरी। और इसी तरह अगर दिन में सूरज नहीं निकलेगा तो दिन में भी क्या होगा? रात होगी। तो इसी तरह रात को चांद और दिन में सूरज का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे अपनी कविता को शुरू करते हैं, जो है कौन। तो उसके लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगली कविता के साथ। कौन।